हेलो, दिस इज़ डॉक्टर सनी माधवानी और आज मैं आप लोगों को बायोलॉजी की बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ाना चाहूँगा। तो बायोलॉजी स्टार्ट करने से पहले या बायोलॉजी पढ़ने से पहले हमें एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए जिसे हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। क्योंकि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए हमें जो है सारे स्टेप्स जो हैं वो हमें जहन में रखने होंगे, क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और ये ऑर्गेनाइजेशन हमें आगे सारी बायोलॉजी के अंदर काम आएगी। आगे हम जो भी बायोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ेंगे, बायोलॉजी की ब्रांचेस पढ़ेंगे, ठीक है, उन सब में जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हमें आगे बहुत काम आएगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि दुनिया के अंदर छोटे में छोटी चीज़ जो है वो है एटम। इनफैक्ट आप लोगों को पता भी होगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को नॉलेज के लिए बताना चाहूँगा कि सबसे छोटी चीज़ जो दुनिया में है वो है एटम। अब जब एटम को तोड़ा गया तो एटम के अंदर भी जो है एक ऐसी चीज़ निकली है जिसकी वजह से साइंसदानों ने ये कहा कि नहीं, एटम से भी छोटी चीज़ है, वो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो पहला पहला जो स्टेप आता है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो आता है सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, पॉजिट्रॉन है, ठीक है। तो ये बहुत से ऐसे सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हो गए हैं जो कि आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जस्ट आप लोगों को एग्जांपल देने के लिए मैंने आपको बताया है कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जब ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपस में जब कंबाइन होते हैं, कंबाइन होके क्या बनाते हैं? एक एटम बनाते हैं। अब एटम भी हमारी बॉडी में बहुत सारे हैं, जैसे कि हाइड्रोजन एटम है, ऑक्सीजन एटम है, नाइट्रोजन एटम है, कार्बन एटम है। तो ये बहुत सारे एटम हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। जब ये एटम आपस में मिलते हैं तो एटम मिल करके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब मॉलिक्यूल भी बहुत सारे हमारी बॉडी के अंदर हैं, जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है, ऐसे बहुत से मॉलिक्यूल हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। अब मॉलिक्यूल मैक्रो भी होते हैं और माइक्रो भी होते हैं, वो हर किसी का अलग अलग फंक्शन होता है, अलग अलग सेल के अंदर अलग अलग फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब मॉलिक्यूल जब आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल मिल करके क्या बनाते हैं? ऑर्गेनल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑर्गेनल बनाते हैं, ठीक है। अब ऑर्गेनल जो है हमारी बॉडी के अंदर या हमारे सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स हैं? ऐसे तो बहुत सारे, हर किसी का फंक्शन अलग अलग है, लेकिन आपको मैं चंद जो है एग्जांपल्स यहाँ पर देना चाहूँगा कि ऑर्गेनल कौन कौन से हैं। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं क्योंकि एनर्जी जनरेट करता है, ये आगे हम सेल चैप्टर में पढ़ेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडीज़ है, ठीक है, और उसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, लाइजोसोम है। तो बहुत सारे मतलब जो हैं ऑर्गेनल्स हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं सेल के अंदर। और जब ये छोटे छोटे ऑर्गेनल्स आपस में जब मिलते हैं तो क्या बनता है? एक सेल, ठीक है। अब सेल क्या है? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हमारी सारी ज़िंदगी, हमारी सारी बॉडी जो है वो क्या है? किसकी बनी हुई है? बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ, मतलब सेल की बनी हुई है, ठीक है। तो जब ये सेल आपस में मिलते हैं तो अब सेल डिफरेंट है, हर ऑर्गन का अलग अलग मतलब सेल है। जैसे कि सबसे बड़ा हमारी बॉडी के अंदर जो है सेल पाया जाता है वो है न्यूरॉन का सेल, ठीक है, न्यूरॉन सेल है। उसके अलावा हमारे हार्ट के सेल हैं, किडनी के सेल हैं हमारे। तो हर सेल के अलग अलग नाम हैं, ठीक है, वो हम आगे सारे पढ़ेंगे। ये जस्ट एक जनरल इंट्रोडक्शन मैं आपको बता रहा हूँ। तो सेल जब मिलते हैं, ठीक है, सेल मिल करके क्या बनाते हैं? टिश्यूज़ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टिश्यूज़ बनाते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड है, ठीक है। अब ब्लड क्या है? एक टिश्यू है, लेकिन कौन सा टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू है। कौन सा टिश्यू है? टिश्यू के भी डिफरेंट टाइप्स है हमारी बॉडी के अंदर। तो कनेक्टिव टिश्यू जो है उसमें कौन सी एग्जांपल आती है? ब्लड की ही एग्जांपल आती है। हमारी बॉडी के अंदर जो है मोस्टली कनेक्टिव टिश्यू का एक एमसीक्यूज भी आता है कि कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी के अंदर कौन सा है? ब्लड है, ठीक है। तो टिश्यूज़ जब आपस में मिलते हैं तो टिश्यूज़ मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन बहुत से हैं, जैसे कि ब्रेन है, जैसे कि किडनी है, जैसे कि हार्ट है, जैसे कि लिवर है, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं? ऑर्गन है। और जब ऑर्गन आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है। क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है। अब ऑर्गन सिस्टम भी बहुत सारे हैं हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कि नर्वस सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है,
उसके अलावा जो है हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रिएटरी सिस्टम है, ठीक है। ये सारे सिस्टम अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर जो है इस तरह से बनाए हैं। शायद इनको फुली अंडरस्टैंड करना भी अभी तक साइंसदान अभी तक जो है हमारी बॉडी के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें जो है सर्च कर रहे हैं जो आज तक जो है नामालूम हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सिस्टम बना हुआ है कि हम खाना खाते हैं, डाइजेस्ट होता है, उसमें से एनर्जी बनती है, वो सारा जो है हमारी बॉडी के अंदर सिस्टम ही काम करते हैं, ठीक है। जब ये सिस्टम आपस में मिलते हैं, ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं, तो ऑर्गन सिस्टम बना मिलके जो बनाते हैं वो बनाते हैं एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, मतलब टोटल जो है एक ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? जैसे हम खुद हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, एनिमल्स हैं। अब एनिमल्स भी जो हैं बहुत सारे मतलब जो हैं दुनिया के अंदर हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं? ऑर्गेनिजम्स हैं। अब ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो जब आपस में मिलते हैं तो क्या करते हैं? स्पेशीज़ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्पेशीज़ बनाते हैं, ठीक है। इसकी एक डेफिनेशन भी आगे हम पढ़ते हैं स्पेशीज़ की, कि सिमिलर इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स कंबाइन टुगेदर फॉर्म द स्पेशीज़, ठीक है। जब एक जैसे मतलब ह्यूमन टू ह्यूमन हो, एनिमल टू एनिमल हो, ठीक है। अब एनिमल में भी लाजमी नहीं है कि अलग अलग एनिमल हो, जैसे कि डॉग है तो उसकी स्पेशीज़ अलग है, कैट है उसकी स्पेशीज़ अलग है, ठीक है ना। तो इस तरह से सारी जो है स्पेशीज़ हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है। अब जब स्पेशीज़ आपस में मिलती हैं तो स्पेशीज़ मिल करके क्या बनाती हैं? पॉपुलेशन बनाती हैं। क्या बनाती हैं? स्पेशीज़ मिल करके पॉपुलेशन। अब डिफरेंट स्पेशीज़ मिलके पॉपुलेशन बनाती हैं। वो क्या था? सेम ऑर्गेनिज्म मिलके स्पेशीज़ बनाते हैं। अब डिफरेंट स्पेशीज़ मिलके जो क्या बनाएंगी? पॉपुलेशन बनाएंगी, ठीक है। अब पॉपुलेशन कैसे? जैसे कि ह्यूमन बींग हो गए, या उसके अलावा जो है डॉग की स्पेशीज़ हो गई, या कैट की स्पेशीज़ हो गई, हॉर्स की स्पेशीज़ हो गई, ये सारी स्पेशीज़ डिफरेंट है। अब वो डिफरेंट जब स्पेशीज़ आपस में मिलती हैं तो क्या बनती है? पॉपुलेशन बनती है, ठीक है। जब पॉपुलेशन आपस में मिलती हैं तो क्या बनाती हैं? कम्युनिटी बनाती हैं। क्या बनाती हैं? कम्युनिटी बनाती हैं। अब कम्युनिटी के अंदर जो है डिफरेंट पॉपुलेशंस जो है सारी मिलकर के जो है कम्युनिटी बनाती हैं। अब कम्युनिटी जब बनती है तो कम्युनिटी जब बनती है तो आगे कम्युनिटी मिलकर के क्या बनाती है? एक इकोसिस्टम बनाती है। क्या बनाती है? इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम के अंदर सिर्फ कम्युनिटी या ये लिविंग थिंग्स नहीं है, बल्कि लिविंग के साथ नॉन लिविंग थिंग्स भी जो हैं इसके अंदर शुमार हैं, जिसकी वजह से ये इकोसिस्टम बना है, ठीक है। जैसे कि हवा है, पानी है, ज़मीन है, ठीक है, ये सारे क्या है? हमारे सराउंडेड हैं। तो ये क्या है? लिविंग और नॉन लिविंग का कॉम्बिनेशन जब बनता है तो क्या बनता है? इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम के बाद फाइनली जो है सबसे बड़ा जो यूनिट आता है उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर, ठीक है। जैसे कि हमारा ये ज़मीन का गोला है, अर्थ है, ठीक है, ये क्या है? बायोस्फीयर, जिसके अंदर ज़मीन, धरती, पानी, हवा, ठीक है, पेड़ पौधे, इंसान, जानवर, हर चीज़ यहाँ पर रहती है। तो ये क्या है? एक पूरा बायोस्फीयर है, ठीक है। तो ये है सारी बायोलॉजिकल जो है ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अगर आप इसकी जो है पिक्चर लेना चाहें तो आप पिक्चर भी इसकी जो है ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके आपको स्टेप सारे जो है याद होने चाहिए, क्योंकि ये स्टेप्स जो हैं आगे काफ़ी आप लोगों को काम आएंगे और मुख्तलिफ जो है डिफरेंट डेफिनेशंस के अंदर जो है इनका जो है यूजेस आगे होगा। तो थैंक यू। ये आज का हमारा लेक्चर था। नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आप लोगों को बायोलॉजी के बारे में पढ़ाऊंगा, उसकी डिफरेंट जो है ब्रांचेस के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।